न्यूजीलैंड कंट्री एक बेहतरीन कंट्री मानी जाती है और वहां पर अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा भारतीयों के लिए है। अब भारतीय वहां पर पक्का भी होना चाहते हैं और पक्का होने का भी मौका यानी कि पीआर होने का भी मौका न्यूजीलैंड आपको देता है। और स्टडी ऑप्शन तो आप पूछिए ना, स्टडी ऑप्शन यहां पर काफी ज्यादा है। बेहतरीन दुनिया की यूनिवर्सिटीज इस वक्त न्यूजीलैंड में है और फाइनेंशियली भी आपको न्यूजीलैंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। कविता चमोली जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वेस्टर्न ओवरसीज से ये कंट्री मैनेजर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में। और मैम आज न्यूजीलैंड की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, लेकिन अब मौजूदा अगर सिनेरियो की बात करें, मौजूदा सिनेरियो क्या है और जिस बच्चे ने बैचलर कंप्लीट कर ली है उसके लिए आगे क्या ऑप्शन है मैम? जैसे न्यूजीलैंड है एज अ कंट्री, तो बैचलर्स के बाद ऑब्वियसली हर तरह के ऑप्शन प्रोवाइड करता है, चाहे वो एक स्टूडेंट डिप्लोमा में जाना चाहे या मास्टर डिग्री के प्रोग्राम में जाना चाहे। Okay. तो अगर हम बात करेंगे डिप्लोमा की, तो वहाँ ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है जो 1 साल का होता है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है जो भी अगेन जिसकी ड्यूरेशन 1 साल रहती है। Okay. अपार्ट फ्रॉम दैट यस, जिसने बैचलर डिग्री की है, थोड़ा एक्सपीरियंस है उसके पास, वो वहाँ मास्टर डिग्री के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा जी, तो यानी ऑप्शन काफी है वहां पर बच्चों के लिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अब ठीक है आप अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट के तौर पर बच्चे क्या तैयारी करें, किस तरह की तैयारी होनी जरूरी है? देखिए न्यूजीलैंड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है इस मामले में, एटलीस्ट स्टूडेंट्स के लिए जी। तो अगर किसी ने बैचलर्स डिग्री की है ऑलरेडी, है ना, और उसके 50%, 55% या सेकंड डिवीजन में पास आउट हुआ है, आई वुड रादर से, तो वो अपने लिए ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कंसीडर कर सकता है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी। अच्छा। लेकिन वहीं अगर एक स्टूडेंट है जो एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट है, डिस्टिंक्शन के साथ है या फर्स्ट डिवीजन के साथ है, वो तो डायरेक्ट मास्टर्स डिग्री में भी अपने लिए ऑप्शंस देख सकता है। तो देयर विल बी 2 फैक्टर्स बेसिकली, एक आपका रहेगा IELTS-PT का स्कोर और एक रहेगा आपकी एकेडमिक में परसेंटेज क्या है, एंड थर्ड समहाउ वुड बी एक्सपीरियंस किस चीज में। अच्छा, फिर भी कितने यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है अगर एकेडमिक तौर पर देखें? अंग्रेजी में कितने नंबर हो या ओवरऑल कितने नंबर हो या फिर IELTS में कितने बैंड चाहिए? सर अगर हम लोग ग्रेजुएट डिप्लोमा की बात करेंगे तो वो क्योंकि एक लेवल 7 का प्रोग्राम है, अच्छा। ठीक है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है वो IELTS में 6 ओवरऑल एंड 5.5 हर मॉड्यूल में हमें चाहिए, उससे कम ना हो। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर हम पीजी और मास्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ जाते हैं, लेवल 8 एंड लेवल 9, वहां हमें 6.5 ईच, 6.5 इन ओवरऑल एंड 6 इन ईच मॉड्यूल। अच्छा। ये तो है IELTS के लिए। कंपैरेटिवली अगर हम पीटी में जाते हैं तो यहाँ पे चाहिए 58 नॉट लेस देन 50 फॉर पीजी एंड मास्टर्स डिग्री एंड 50 नॉट लेस देन 42 फॉर ग्रेजुएट डिप्लोमा। आप भी IELTS और PT टॉफल तमाम चीजें करवाते हैं। अगर बच्चा IELTS में उतने नंबर नहीं ले पा रहा है तो क्या सुजेस्ट करोगे, क्या आप करें वेस्टर्न ओवरसीज के माध्यम से कि न्यूजीलैंड का आपका वीजा लग जाए? अगर उसका IELTS-PT का स्कोर नहीं आया है किसी भी रीजन की वजह से, कई बार नर्वसनेस होती है और हम लोग अपना बेस्ट नहीं दे पाते एग्जाम के टाइम पे, तो व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप हमारे IELTS रियलिटी टेस्ट लेके देखो, PT रियलिटी टेस्ट लेके देखो, वो नर्वसनेस तो बहुत दूर हो जाएगी। उसे एक थोड़ा एग्जाम टाइप का एनवायरनमेंट भी मिल जाता है, तो उसे आइडिया होता है कि व्हाट आई हैव टू डू व्हेन इट वुड बी माय टर्न टू अपीयर इन द एग्जाम, राइट। और क्लासेस चाहिए तो मास्टर क्लासेस भी हैं सर, और अगर पर्टिकुलरली किसी स्किल के लिए लेनी है तो प्रैक्टिस टेस्ट है हमारे पास। न्यूजीलैंड भेज के रहेंगी आप? बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताएं अभी इंटेक कब का है? सर अभी देखिए जो अपकमिंग इंटेक है दैट इज जुलाई, ठीक है। कुछ कॉलेजेस में माइनर सा प्रोग्राम थे मई में, लेकिन मई अब बहुत पास है क्योंकि हम वी आर ऑलरेडी इन अप्रैल, तो वीजा फाइलिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो जुलाई, नवंबर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में रोलिंग इंटेक्स हैं, तो जुलाई के बाद से अभी सारे इंटेक्स ओपन है। न्यूजीलैंड का जो वीजा ऑफिसर है, क्या इंटरव्यू देखते हैं या फिर डॉक्यूमेंटेशन पर इनका फोकस होता है? देखिए जब हम किसी एम्बेसी में किसी भी कंट्री के लिए फाइल लगाते हैं बेसिकली, तो बहुत सारी एम्बेसीज हमें ऐसा चांस नहीं देंगी कि हम लोग वहां जाएं और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए कि मेरा क्या प्लान है क्या नहीं है, राइट। तो हमारे बिहाफ पे कौन बोलता है? हमारे डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा। तो जो फर्स्ट पॉइंट मैटर करता है यस डॉक्यूमेंटेशन, कि हमने उसकी प्रेजेंटेशन कैसे की है, कैसे हमारे फंड्स हैं, क्या हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, या मैं ये प्रोग्राम क्यों चूज कर रहा हूँ, मेरी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज क्या बोलती है, राइट। एंड सेकेंड वुड बी यस इंटरव्यू। अगर उसे लग रहा है, वीजा ऑफिसर को लगता है कि डॉक्यूमेंट से गो थ्रू होने के बाद कि देयर इज समथिंग आई नीड टू आस्क और देयर इज समथिंग दैट I need to talk to about, you know, with student, या कुछ क्लियर करना है या मुझे इससे डिस्कस करना है, तो यस उसको इंटरव्यू की कॉल आती है। एल्स जो रिजल्ट है वो कई बार बिना इंटरव्यू के भी पास ऑन हो जाता है। अब ठीक है, बच्चा बाहर जा रहा है, 12वीं किसी भी स्ट्रीम में उसने की है, तो क्या आप उस तरीके से आप उसको गाइड करते हैं कि हाँ आप ये स्ट्रीम चूज कीजिए, इससे वीजा इजीली मिलेगा, इस तरह के कॉलेज होने चाहिए?
सर देखिए, दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जिनको ना बहुत स्टार्टिंग से पता होता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है, तो वो अपनी स्ट्रीम भी वही चूज करते हैं और वो आगे भी उसी में पढ़ना चाहते हैं। तो दे आर प्रीटी मच क्लियर विद दैट, ठीक है। तो उनको अगर उस कंट्री में जिसमें वो जाना चाह रहे हैं अगर एग्जैक्ट प्रोग्राम नहीं मिल रहा है तो समहाउ उससे मिलता जुलता एटलीस्ट हो जाए, राइट। सेकेंडली देयर आर सम स्टूडेंट्स जो थोड़ा पेरेंटल प्रेशर में और सोसाइटी के प्रेशर में रेलेवेंसी जरूरी है, यस, मेडिकल नॉन मेडिकल या कुछ ऐसा ले लिया, पढ़ लिया और अब पता है कि मुझे इसमें आगे मैं लाइफ टाइम काम नहीं कर पाऊंगा या लाइफ टाइम में करियर नहीं बनाना चाहता हूँ, तो यस थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यहाँ गेन करें। वो जो नई स्ट्रीम जिसको वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं उसमें काम करके देखें कि क्या वो सच में उनका दिल है। देन विद दैट बैचलर डिग्री एंड एक्सपीरियंस वो आगे अपना चॉइस का प्रोग्राम ले सकते हैं। बट उसके लिए ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए कि क्यों है वो सडन चेंज ऑफ प्रोग्राम। अच्छा, और जो फंड मोड है वो क्या होना चाहिए और कितना फंड रिक्वायर्ड है, ट्यूटेशन फीस कितनी होगी, ओवरऑल कितना खर्चा लग जाएगा, तमाम चीजें एक साथ पूछ रहा हूँ लेकिन बता दे। ठीक है, तो जैसे जहाँ 1 साल का प्रोग्राम है, ठीक है, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहोगे, ठीक है, तो वहाँ ऑब्वियसली फंड्स थोड़े फीस क्योंकि लोअर डाउन होती है तो फंड्स रिक्वायरमेंट भी लो चली जाती है। 22-23 लाख इज इनफ टू कवर एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंस भी, एक टाइम का एयर ट्रेवल भी और आपका 1 साल की ट्यूशन फीस भी, ठीक है। लेकिन जहां हम मास्टर डिग्री की बात करते हैं और थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेजेस के साइड चले जाएंगे, बजट वुड गो अप टू 36 to 37 लाख, ठीक है। लेकिन इसमें फन पार्टीज कि अगर आप ऑकलैंड से बाहर जाते हो तो आपको स्टडी ग्रांट्स मिलती हैं, तो वो स्टडी ग्रांट आपकी फीस थोड़ा सिमर डाउन करने में हेल्प कर देती है। अच्छा, और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की बात की जाए वो कितना न्यूजीलैंड देता है आपको? सर न्यूजीलैंड देखो पढ़ने के लिए तो स्टूडेंट्स को बुला ही रहा है, ठीक है, एक वर्क फोर्स तैयार कर रहा है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है कि ठीक है आपने जो पढ़ा आप आगे यहाँ पे हमारी वर्क फोर्स में आओ, है ना। अपनी जो आपने क्लासरूम में सीखा उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो, सो दैट इवन इफ दे वांट टू स्टे बैक और नॉट, कम से कम वो उसको हेल्प करेगा थ्रू आउट देयर लाइफ, राइट। तो मास्टर डिग्री के बाद क्योंकि उसका ड्यूरेशन 1 से 2 साल की होती है, 1 साल की भी होती है, 1.5 साल की भी होती है और 2 साल की भी होती है। डिस्पाइट ऑफ द ड्यूरेशन 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है वो स्टूडेंट को मिलता है, ठीक है। अब यूके में तो ठीक है पीआर लेना मुश्किल है, लेकिन न्यूजीलैंड में कितनी संभावना है और स्पाउस के लिए क्या संभावना है? ओके, न्यूजीलैंड में ना एक स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी है जिसमें थोड़ा पॉइंट बेस्ड सिस्टम आया है, ठीक है। तो स्टूडेंट को 6 पॉइंट्स चाहिए होते हैं पीआर लेने के लिए और जो मास्टर डिग्री होती है दैट कवर्स 5 पॉइंट्स ऑलरेडी। अच्छा, तो मास्टर्स 5 कवर कर दिया और उसके बाद आपके पास 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, आप 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लो, ठीक है, एंड देन आप 6 पॉइंट आपके पूरे हो गए तो आप एलिजिबल के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। तो मैम ने बताया, यानी कि कविता चमोली जी ने बताया जो वेस्टर्न ओवरसीज से कंट्री मैनेजर हैं, किस तरीके से न्यूजीलैंड जाना आपके लिए आसान है और फिर भी आपको कोई दुविधा है तो न्यूजीलैंड के स्पेशलिस्ट, माहिर, कुछ भी कहिए, अनेक शब्दों में एक ही अर्थ है, वेस्टर्न ओवरसीज और कविता जी। आइए मिलिए और तमाम सवालों के जवाब जानिए। नमस्कार।